दोस्तों, अगर आपका इरादा भी उम्रा करने का है, आप उम्रे पे जाने वाले हैं, तो एक मर्तबा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उम्रा करने का मुकम्मल और सुन्नत तरीका। दोस्तों, हर मुसलमान भाई बहन को ये मालूमात जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपसे दिल से गुजारिश है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह दोस्तों, उम्रे का एक एक पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे आपकी तमाम कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए और आप उम्रा करने का तरीका अच्छे से समझ जाएं। दोस्तों, उम्रा करने का ये तरीका मर्दों और औरतों दोनों के लिए है। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए उम्रा करने के लिए 3 सबसे ज़रूरी पॉइंट हैं। पहला इहराम, दूसरा तवाफ एंड सई, तीसरा हल्क एंड तकसीर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं हमें इहराम पहनने से पहले कौन से काम करने चाहिए और इहराम पहनने के बाद नियत करने के बाद हमारे ऊपर कौन सी पाबंदियां हैं, हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इहराम पहनने से पहले मर्द हजरात को अपनी शेविंग वगैरह की सेटिंग करनी चाहिए, अपनी मूंछों की सेटिंग करनी चाहिए, अपने बालों की सेटिंग करनी चाहिए और अपने नाखून वगैरह काट कर गुस्ल करना चाहिए। गुस्ल करते वक्त अपने प्राइवेट हिस्सों के बालों को भी क्लियर करें। दोस्तों, अपने जिस्म की सफाई करना, नाखूनों को काटना और गुस्ल करना, ये अमाल मर्द और औरत दोनों को ही करने हैं। दोस्तों, इसके बाद मर्दों को और औरतों को एक अलग हैसियत हासिल होगी। इसके बाद औरतों को एक कामिल लिबास पहनना है, अपने जिस्म को पूरी तरह ढाकना है सिवाय हाथ और चेहरे के। मर्द हजरात को बिना सिली 2 चादरें पहननी है, एक निचले हिस्से में और एक ऊपरी हिस्से में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि इहराम पहनने का कोई खास तरीका है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एहराम पहनने का कोई खास तरीका नहीं है। आपको जिस तरह से इजी लगे आप उस तरह से पहन सकते हैं। जिस तरह से आपको चलने में, बैठने में, उठने में, नमाज अदा करने में आसानी हो, उस तरह से आप एहराम पहन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इतर वगैरह लगाना है तो आप नियत करने से पहले इतर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन अपने जिस्म पे लगाइएगा, एहराम पे नहीं। नियत करने के बाद आपको कुछ नहीं लगाना है। दोस्तों, एहराम पहनने के बाद आपको 2 रकात नमाज नफिल अदा करनी है और नियत करनी है। आप 2 रकात नमाज नफिल मस्जिद अल मिकात में भी अदा कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से भाइयों का ये सवाल रहता है, 2 रकात नमाज नफिल अदा करना ज़रूरी है या नहीं। तो दोस्तों, ये नफिल नमाज है, अगर आप अदा करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपने अदा नहीं करी तो कोई बात नहीं। दोस्तों, अगर आप फ़र्ज नमाज के वक्त मस्जिदुल मिकात पहुँचे हैं नफिल नमाज पढ़ने, तो सबसे पहले आपको फ़र्ज नमाज अदा करनी है। उसके बाद 2 रकात नमाज नफिल अदा कीजिएगा। उसके बाद उम्रे की नियत करें, और अगर फ़र्ज नमाज का वक्त नहीं है तो नफिल नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मकरूह वक्त में नफिल नमाज आपको अदा नहीं करनी है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आपको उम्रे की नियत कैसे करनी है। तो दोस्तों, आपको उम्रे की नियत दिल से करनी है, दिल के पक्के इरादे से करनी है। अगर आप अल्फाज से कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, अल्लाह मैं हाज़िरी दे रहा हूँ उम्रा करने के लिए। तो दोस्तों, अब आपकी नियत हो गई है उम्रा करने की। दोस्तों, जब आपकी नियत हो जाएगी उम्रा करने की, उसके बाद ना आप सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं, ना आप जिस्म पे खुशबू लगा सकते हैं, ना कपड़ों के ऊपर लगा सकते हैं, ना आप नाखून काट सकते हैं, ना आप बाल वगैरह तराश सकते हैं। दोस्तों, मिसाल के तौर पे अगर इंसान यहाँ से निकला है और गाड़ी में सफ़र के दौरान सो गया है और उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया है, तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप जब जागे अपना एहराम चेंज कर लें और गुस्ल कर लें, आपकी वही नियत चल रही होगी जो पहले एहराम वाली थी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एहराम के कपड़े आप 100 दफ़ा भी चेंज कर सकते हैं। ये लाजिम नहीं है कि आपने जिस एहराम में नियत की है आपको उसी एहराम में उम्रा भी करना है।
तो दोस्तों सारे रास्ते जो आपको सबसे ज़्यादा कसरत से ज़िक्र करना है वो ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्नीमता लका वल मुल्का ला शरीका लका। दोस्तों जब भी आप सफ़र करके पहुँचें तो आपके ऊपर डायरेक्ट लाज़मी नहीं है कि आप डायरेक्ट उम्रा करें। आप 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन आराम करके भी उम्रा कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे तो आपको उम्रा करने में आसानी रहेगी और आप अच्छे से इबादत कर सकेंगे। दोस्तों जैसे ही हम मक्का मुकर्रमा में पहुंचेंगे तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक को रोक देंगे और तवाफ शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले हिज्र अस्वाद के पास जाना है। दोस्तों मर्दों को सबसे पहले अपने एहराम से अपने दाएं हाथ का बाजू बाहर निकाल लेना है। दोस्तों अगर आप हिज्र अस्वाद के पास जा पाएं तो ठीक है, अगर पास में ना जा पाएं तो दूर से ही काबा शरीफ की तरफ रुक करके बोलिएगा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको तवाफ करना शुरू कर देना है। दोस्तों जब आप तवाफ कर रहे हों तो तवाफ करने का कोई खास जिक्र नहीं है। आपकी जो भी हाजतें हों, जो भी ज़रूरियात हों, आप वो दुआ मांग सकते हैं तवाफ करते वक्त। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब मैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे थे, एक अराबी आया पीछे से और उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जो आप और मास कह रहे हैं वो मुझे नहीं आता है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम तवाफ तो कर रहे हो, फिर क्या कह रहे हो? तो उसने कहा, मैं अल्लाह पाक से जन्नत मांग रहा हूँ और जहन्नम के आज़ाब से बचने की दुआ मांग रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, हम भी यही कर रहे हैं। तो दोस्तों मकसद ये है कि आप तवाफ करते वक्त अल्लाह से जन्नत मांगें और जहन्नम से अजाब से बचने की दुआ मांगें। इसके अलावा आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, आपकी जो भी दुआएं हैं, जो भी हाजतें हैं, वो मांगे अल्लाह से। इंशाअल्लाह तवाफ करते वक्त आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होंगी। तो दोस्तों तवाफ करते वक्त आपको पूरे 7 चक्कर लगाने हैं। मर्दों के लिए अगर ज़्यादा रश्क ना हो तो शुरुआत के 3 चक्कर थोड़ा सा भागने के स्टाइल में लगाएं, बाकी के 4 चक्कर अपने आराम से चलें और औरतें जैसे चलती हैं वैसे ही 7 चक्कर पूरे करें। दोस्तों तवाफ करते वक्त जब आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएं तो आखिर में आपको बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर नहीं कहना है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर आपको तवाफ शुरू करते वक्त कहना है, आखिर में नहीं कहना है। दोस्तों तवाफ पूरा होने के बाद वहीं पे ही साइड में हट के जहाँ पे भी आपको आसानी से जगह मिले वहाँ पे आपको 2 रकात तवाफ की नमाज अदा करनी है। दोस्तों आप नॉर्मल नमाजों की तरह ही 2 रकात तवाफ की नमाज अदा कर सकते हैं। नमाज अदा करने के बाद आपको 1 या 3 या 5 गिलास कम से कम आबे ज़मज़म पीना है। उसके बाद दोस्तों आपको सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाने हैं। सफ़ा की पहाड़ी पे जब आप पहुंच जाएं, सफ़ा की जगह पे जब आप पहुंच जाएं, तो आपको काबे की तरफ रुक करके दुआ मांगनी है। पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पे खड़े होके दुआ मांगी थी। उसके बाद काबे की तरफ रुक करके कहिएगा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहते हुए काबे की तरफ रुक करके सफ़ा शुरू करनी है, यानी कि चलना शुरू करना है। दोस्तों जब आप सफ़ा से निकलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चलने के बाद ऊपर की तरफ आपको सब्ज लाइटें दिखेंगी। जहाँ से भी आपको ग्रीन लाइटें दिखें वहाँ पे से मर्द हजरात को थोड़ा सा दौड़ने के स्टाइल में चलना है। औरतों को नहीं, औरतों को अपनी नॉर्मल स्टाइल में चलना है, मर्द हजरात को दौड़ने के स्टाइल में चलना है। वहाँ तक के जहाँ तक के ग्रीन लाइटें लगी हों। जब ग्रीन लाइटें ख़त्म हो जाएं तो आप अपने नॉर्मल तरह से चलें और नॉर्मल तरह से चल के मरवा तक पहुँचें। मरवा पे पहुँच के दोस्तों आपको दुआ मांगनी है। आपको जो भी दुआएं मांगनी हो आप वो मरवा पे पहुँच के मांग लीजिएगा। उसके बाद जब आप मरवा से वापस सफ़ा के तरफ जाएंगे और सफ़ा पे पहुंच जाएंगे तब आपका दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप दोबारा सफ़ा से मरवा तक के आएंगे तब आपका तीसरा चक्कर पूरा हो जाएगा।
इंशाअल्लाह इसी तरीके से आपके 7वां चक्कर मरवा पे ही पूरा होगा। जब आप सफ़ा पे पहुँचे तो सफ़ा पे दुआएं मांगें, जब आप मरवा पे पहुँचे तो मरवा पे भी दुआएं मांगें। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, अगर तवाफ के टाइम पे किसी का भी वज़ू टूट गया तो उसको क्या सारे चक्कर फिर से लगाने पड़ेंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपका जिस चक्कर पे भी वज़ू टूटा है, आपको वहाँ से चक्कर पूरे लगाना पड़ेंगे। एग्ज़ाम्पल, अगर आपका चौथे चक्कर पे वज़ू टूटा है तो आपको दोबारा वज़ू करने के बाद चौथा चक्कर शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, पहले से नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाने के बाद आपको वापस नीचे की तरफ जाना पड़ेगा अपने बाल कटवाने के लिए। दोस्तों कुछ लोग जब बाल कटवाने जाते हैं तो कैंची चलवाते हैं और एक एक उंगल बाल कटवा लेते हैं और कुछ लोग उस तरह चलवा लेते हैं। तो दोस्तों हदीस की रोशनी में जिस शख्स ने भी अपने बालों पे कैंची चलवाई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक दफ़ा दुआ की, और जिसने भी अपने बालों पे उस तरह चलवाया यानी कि पूरे बाल हटवा दिए, उस शख्स के लिए रसूल अल्लाह ने 3 दफ़ा दुआ की। तो दोस्तों बेहतर तरीका ये है कि आप अपने बालों पे उस तरह चलवा दें, सारे बालों को हटवा दें। औरतों को सारे बाल नहीं हटवाने हैं, औरतों को एक पोर तक, आपकी उंगली की जो एक पोर होती है वहां तक के आपको एक लट थोड़ी सी कटवानी है बस। तो दोस्तों जब आप बाल हटवा देंगे तो आप एहराम की सारी पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे, यानी कि इस जगह पे आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों बड़ी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को उम्रा करने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी मेरे भाई बहन हज और उम्रे पे जा रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब का आना और उन सब की इबादतों को और उन सब की तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट में आमीन लिखें, क्या मालूम किसकी जुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए अल्लाह की बारगाह में। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सवाब की नीयत से। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह आप सभी के सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।